चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी में GSTIN के बारे में, जिसे कि साधारण बोलचाल की भाषा में लोग जीएसटी नंबर भी कहते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि जीएसटी में GSTIN क्या है, GSTIN का फुल फॉर्म क्या है, GSTIN का फॉर्मेट यानी प्रारूप क्या है, और भी GSTIN से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी में व्हाट इज GSTIN यानी GSTIN क्या है। दोस्तों जब भी कोई ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा उसको GSTIN इशू किया जाता है और ये GSTIN ही जीएसटी में उसकी पहचान होती है। बात करें GSTIN की फुल फॉर्म की तो दोस्तों GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी वस्तु एवं सेवा कर पहचान नंबर। अब दोस्तों ये जानते हैं कि जो GSTIN जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक GSTIN यहाँ पर लिख रखा है और इसके बेस पर जानेंगे कि GSTIN का प्रारूप क्या होता है। प्रारूप के बारे में बात करें, फॉर्मेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप पहली बात ये समझ लें कि GSTIN 15 डिजिट का होता है, ना तो इससे कम डिजिट का होगा ना ही इससे ज्यादा डिजिट का होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है GSTIN के बारे में वो ये है कि GSTIN पैन बेस्ड होता है यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पर यह जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, उसका जो भी ऑनर है उनके पेन पर परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पर भी ही GSTIN इशू किया जाता है। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई कि GSTIN 15 डिजिट का होता है, इससे ना कम डिजिट का होगा ना ज्यादा डिजिट का होगा, और GSTIN पेन बेस्ड होता है यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पर इशू किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक GSTIN टाइप कर रखा है ना, 15 डिजिट का GSTIN है ये। अब इसमें जो डिजिट है दोस्तों, इन डिजिट में भी बहुत सारी जानकारी छिपी हुई होती है और वो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करें 15 डिजिट के प्रारंभ के 2 डिजिट के बारे में, जो यहाँ पर 09 आपको दिख रहा है। दोस्तों ये प्रारंभ के जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड को प्रदर्शित करते हैं। जीएसटी में हर स्टेट के लिए एक यूनिक स्टेट कोड दिया गया है। 09 उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है, इसी तरह से दिल्ली का स्टेट कोड है 07, राजस्थान का 08, मध्य प्रदेश का 23। इस तरह से हर स्टेट के लिए जीएसटी में यूनिक स्टेट कोड दिया गया है। अब यहाँ पर प्रारंभ के जो 2 डिजिट हैं वहां पर हमको लिखा हुआ मिल रहा है 09, यानी ये उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है। इससे क्या प्रदर्शित होगा, इससे क्या साबित होगा, इससे हमको क्या समझना है। दोस्तों प्रारंभ के 2 डिजिट यहाँ पर 09 शो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है। इसका मतलब ये है कि ये जो GSTIN इशू किया गया है, जारी किया गया है, वो उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो GSTIN है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उत्तर प्रदेश में है। तो प्रारंभ के 2 डिजिट आपको समझ में आ गए होंगे कि स्टेट कोड को प्रदर्शित करते हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि ये जो पेन है इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस स्टेट में है या ये किस स्टेट के लिए जारी किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 से लेकर 12वें डिजिट के बारे में, जो कि यहाँ पर नीले कलर से आपको सो रहा है। अब 3 से लेकर 12वें नंबर तक का जो डिजिट है वो है दोस्तों पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। तो 3 से लेकर 12 नंबर के लिए आपको ये समझना है कि ये परमानेंट अकाउंट नंबर है GSTIN में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 13वें डिजिट की, जो कि यहाँ पर 1 सो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये इस पेन पर रजिस्ट्रेशन की संख्या को दर्शाता है विद इन स्टेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर 09 है तो ये तो पता चल गया आपको कि इस पेन पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक रजिस्ट्रेशन लिया गया है, यानी ये रजिस्ट्रेशन की संख्या को दर्शाता है विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में। अगर इस जगह पर 4 लिखा होता तो इसका मतलब क्या था कि इस पेन पर 09 यानी उत्तर प्रदेश में 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं। तो यहां पर क्या है कि एक ही स्टेट में पेन पर जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं उनकी संख्या को दर्शाता है 13वां डिजिट।
अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यदि उत्तर प्रदेश में इस पेन पर 9 रजिस्ट्रेशन लिए गए होते तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ मिलता। इससे हम क्या समझते कि ये जो पेन है परमानेंट अकाउंट नंबर है, इस पर उत्तर प्रदेश में 9 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं। लेकिन यदि 10 रजिस्ट्रेशन लिए गए होते तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितने रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं इस GSTIN से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक तो यहाँ पर नंबर चलेंगे, उसके बाद अल्फाबेट शुरू हो जाएगा आगे के लिए। जैसे कि मान लीजिए इस पेन पर उत्तर प्रदेश में 13 रजिस्ट्रेशन लिए गए होते तो 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गए, उसके बाद 10वां डिजिट हो जाता A, 11वां डिजिट B, 12वां डिजिट C और 13वां डिजिट D। यदि इस जगह पर D लिखा होता तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि इस पेन पर उत्तर प्रदेश में 13 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं। तो ये क्या होता है कि 13वां डिजिट है वो जो भी पेन है उसके बेस पर विद इन स्टेट यानी एक ही स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन लिए गए उसकी संख्या को दर्शाता है। अब इसमें यह भी हो सकता है दोस्तों, तो इससे मैं आपको बताता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया इस जगह पर डी लिखा होता तो हम क्या समझ जाते कि इस पेन पर उत्तर प्रदेश में, जो कि यहां पर स्टेट कोड हो रहा है, इस पेन पर उत्तर प्रदेश में 13 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं। अब इसी पेन पर किसी और स्टेट में 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश में इसी पेन पर 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि इन्होंने इस पेन पर 13 रजिस्ट्रेशन तो लिए गए हैं उत्तर प्रदेश में और 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए एमपी में। तो क्या होगा, जब एमपी की बात करेंगे यहाँ पर 23 लिखा होगा तो यहाँ पर 23 लिखकर आ जाएगा, मध्य प्रदेश का स्टेट कोड है 23 और यहाँ पर हो जाएगा 4। यानी इसका मतलब क्या है, इस पेन पर मध्य प्रदेश में 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं। भले ही इन्होंने उत्तर प्रदेश में 13 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में इसी पेन पर और रजिस्ट्रेशन लिए जाते तो उनकी संख्या फिर 1 से ही शुरू होगी, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस पेन पर 13 रजिस्ट्रेशन लिए गए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर 09 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 13वां डिजिट डी। और इसी पेन पर मध्य प्रदेश में 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं तो यहाँ पर 23 हो जाएगा आगे और यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना। तो आपको समझना क्या है कि एक पेन पर विद इन स्टेट में जितनी भी रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो आपको 13वां डिजिट बताता है। अब बात करते हैं दोस्तों 14वें डिजिट की। तो 14वां डिजिट आप जितने भी आप GSTIN देखेंगे उसमें Z ही बाई डिफॉल्ट आपको मिलेगा। तो ये 14वां डिजिट अभी सभी में Z ही है। आगे जब GST डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी तो इस 14वें डिजिट को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको यूज कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 15वें डिजिट की, जो कि यहाँ पर 4 हो रहा है। 15वां डिजिट जो होता है दोस्तों वो चेकसम कोड होता है जो कि एरर चेकिंग के लिए यूज किया जाता है। और 15वां जो डिजिट होता है वो नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फाबेट भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है या फिर A से लेकर Z के बीच के भी कोई भी अल्फाबेट आपको इस जगह पर मिल सकता है। मतलब 15वां जो डिजिट होता है वो अल्फाबेट भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि GSTIN का फॉर्मेट क्या है और इसमें कौन सा डिजिट है, उससे हमको क्या पता चलता है, उसमें क्या जानकारी छिपी होती है, आपको पता चल गया। इसके अलावा दोस्तों कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 08 यहाँ पर लिखा हुआ हो 08, है ना। अब आपको ये देखना है कि 08 किस स्टेट का है, तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आप डालेंगे 08 स्टेट कोड इन GST, तो वहां पर आपको लिखकर आ जाएगा राजस्थान, है ना। इसी तरह से कभी आपको स्टेट पता है और उसका स्टेट कोड नहीं पता है तो आप गूगल पर जाइए और वहां पर डाल दीजिए हरियाणा स्टेट कोड इन GST, तो वहां पर लिखकर आ जाएगा 06 हरियाणा का स्टेट कोड है। तो इस तरह से आप जब भी चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। स्टेट कोड आपके पास है, स्टेट कोड के आधार पर आपको स्टेट जाननी है तो जान सकते हैं स्टेट है, और स्टेट के नेम के आधार पर आपको स्टेट कोड जानना है GST का, तो मैंने बता दिया किस तरह से आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।